हेलो किड्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर 2 जिसका कुछ पार्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए बुक की ओर। इसमें हम लोग सेकेंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, क्रस्ट पढ़ा था और फिर क्रस्ट पढ़ा था, इसका सेकेंड लेयर मेंटल पढ़ा था, फिर कोर पढ़ा था। अब है जो हम लोग आगे देखते हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। अर्थ का क्रस्ट है जो तरह तरह के रॉक्स का बना हुआ है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक। तो ये डेफिनेशन है रॉक्स का, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक। बेसिकली कोई भी नेचुरल मास जो जिसमें मिनरल मैटर भी होता है और जिससे क्रस्ट, अर्थ का क्रस्ट बनता है, उसको हम लोग रॉक कहते हैं। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। ये सारे रॉक्स, आपने बहुत सारे रॉक्स, पहाड़, ये सब देखा होगा, लेकिन वो सब के सब रॉक्स एक ही कलर के या एक ही साइज के या फिर एक ही टेक्सचर के नहीं होते। उनकी प्रॉपर्टी तरह तरह की होती है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। टाइप्स तो बहुत हैं, लेकिन 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स है। 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि आखिर किस तरह के रॉक्स को इग्नियस कहते हैं या फिर सेडिमेंट्री या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। व्हेन द मॉल्टन मैग्मा, देखिए न्यू टर्म आया मैग्मा मीन्स, हमने जब अर्थ का इनर साइड पढ़ा तो हमने देखा कि पहले क्रस्ट है, फिर मेंटल है और फिर अंदर में कोर है। तो हमारा जो क्रस्ट है वो तो सॉलिड रूप से हम देखते हैं, सबसे टॉपर मोस्ट सॉइल है, मिट्टी है। लेकिन अंदर जो है, जब हम अंदर की तरफ यदि हम रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या है, तो पाते हैं कि कोर में एक्चुअली मोल्टन रॉक्स होता है और उसी मोल्टन रॉक्स को मैग्मा कहते हैं। व्हेन द मोल्टन मैग्मा, तो उसी को मैग्मा कहते हैं। मोल्टन मैग्मा कूल्स, और यही मैग्मा जब कूल्स, ठंडा होता है, इट बिकम्स सॉलिड, तो फिर वो सॉलिड हो जाता है। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। और ये जो रॉक्स हुआ ये एक्चुअली ओरिजिनल रॉक्स हुआ और इसी को इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, मैग्मा जब कूल होता है, ठंडा होता है, दैट मीन्स अंदर का कोर का जब मैग्मा बाहर आ जाए या किसी भी कारण से अंदर में भी फंसा रह सकता है, तो और वो ठंडा हो जाए तो वो जम जाएगा, सॉलिडिफाइंग हो जाएगा और इस तरह से इग्नियस रॉक्स बनेगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, और ये प्राइमरी है, मैंने बताया ओरिजिनल मीन्स प्राइमरी रॉक्स है। दे आर प्राइमरी रॉक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, और 2 तरह के इग्नियस रॉक्स हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। 2 तरह के हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोज? आपने सुना होगा, हिंदी में उसको ज्वालामुखी कहते हैं। और ज्वालामुखी से कई बार क्या होता है कि ये मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करता है। मान लीजिए कहीं पे क्रस्ट कमज़ोर है तो वहाँ से ये मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करता है, या किसी इंटरनल चेंजेस के कारण, प्रेशर के कारण वो निकलता है। और जब वो बाहर निकलता है तो उसी मैग्मा को हम लोग लावा कहते हैं। लावा यहाँ पे आप देखो न्यू टर्म है लावा।
तो लावा कमिंग आउट आउट फ्रॉम द वॉल्केनोज, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि वो कैसा होता होगा? लावा इज एक्चुअली वेरी रेड मॉल्टन मैग्मा। ये लावा क्या है और कुछ नहीं, ये लाल, चूँकि वो गर्म होता है इसलिए रेड कलर है, मॉल्टन मैग्मा ही है, कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। तो ये लावा और कुछ नहीं बल्कि मॉल्टन मैग्मा जो अंदर से बाहर की ओर निकल रहा है, इसी को लावा कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंस है थोड़ा, आप मैग्मा को हाईलाइट करो, मैग्मा आपको आना चाहिए। लावा क्या होता है, मैग्मा और लावा एक ही चीज़ हुआ, सिर्फ डिफरेंस ये है कि मैग्मा इनसाइड अंदर में है और वह जब बाहर निकलता है तब उसी को हम लोग लावा कहते हैं। When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down। और यही जब मोल्टन लावा बाहर निकलता है अर्थ सरफेस पे, चूँकि कोर में हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पे वो मोल्टन स्टेट में है, लेकिन वही चीज़ जब बाहर आ रहा है तो बाहर में टेम्परेचर कम होने के कारण वो कूल डाउन होता है एंड बिकम सॉलिड, फिर वो सॉलिड बन जाता है और उसे ही रॉक्स कहते हैं। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच ए वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब देखो, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और इसको हाईलाइट करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, रॉक्स फॉर्म्ड इन सच वे। सच ए वे कौन सा वे? जब वो मोल्टन मैग्मा लावा के रूप में बाहर आता है और ठंडा हो जाता है, तो उस तरह के रॉक्स को इग्नियस कहेंगे, और इग्नियस में भी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहेंगे। दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। इसका जो पार्टिकल है, स्ट्रक्चर है, वो फाइन है, वेरी फाइन। तो वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल भी याद रखना आपको। फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट, बसाल्ट एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, आप इसे याद रखना। द डेक्कन प्लेटू, इंडिया के मैप में जब हम देखते हैं कि ऊपर नॉर्थ इंडिया, नीचे साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया मिडिल से जब स्टार्ट होता है तो डेक्कन प्लेटू आता है। डेक्कन प्लेटू यहाँ बता रहा है, ये डेक्कन प्लेटू का जो हिस्सा है ये इसी तरह के बसाल्ट रॉक से बना हुआ है। दैट मीन्स मोल्टन मैग्मा बाहर आके वो सॉलिडिफाइंग हो गया है और उस तरह के रॉक से बना हुआ है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। और हमने ये भी बताया कि मोल्टन मैग्मा इंटरनल इंटरनल प्रेशर के कारण बाहर, और जहाँ पे क्रस्ट थोड़ा कमज़ोर मिला वो बाहर निकलेगा। बाहर निकल रहा है तो कुछ बाहर निकल गया, उसे एक्सट्रूसिव, वो जमने के बाद, कूल डाउन होने के बाद एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहेंगे। और कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो अंदर ही फंसा रह गया, तो वहाँ पे जो, यदि रास्ते में जैसे मेंटल के किसी एरिया में या फिर क्रस्ट के एरिया में 35 किलोमीटर क्रस्ट है, 2900 किलोमीटर मेंटल है, यहाँ पे यदि वो फंस गया रास्ते में ही और वहाँ पे वो सॉलिड बन गया, सॉलिडिफाइंग उसका हो गया, तो उस तरह के रॉक्स को फिर हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहेंगे। ओके, तो डीप इनसाइड में ही अर्थ क्रस्ट के अंदर ही कहीं कहीं पे यदि वो कूल हो गया तो इसको हम लोग मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, और इस तरह का जो रॉक्स बनेगा इसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहेंगे। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कि इग्नियस रॉक्स कैसे बनता है, उसमें से किस तरह के रॉक्स को एक्सट्रूसिव कहते हैं और किस तरह के रॉक्स को इंट्रूसिव कहते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक ये फाइन है,
फाइन ग्रेन्ड है, इसका जो पार्टिकल्स है वो फाइन है। और ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इसका जो पार्टिकल्स है ये फाइन नहीं है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली, चूँकि ये धीरे धीरे ठंडा होता है, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। तो इसके पीछे कारण भी है कि ये स्लोली ठंडा होता है। जो एक्सट्रूसिव वॉल्केनोस से जो मैग्मा लावा निकल रहा है वो तुरंत ठंडा हो रहा है, लेकिन अंदर में जो फंसा रह गया और वो धीरे धीरे ठंडा होता है, उससे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बनता है। और चूँकि वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, इसलिए उसका जो पार्टिकल्स है वो लार्ज ग्रेन्स है। इसे अंडरलाइन करते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए रॉक, और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट भी आप याद रखो कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल ग्रेनाइट है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल बसाल्ट है। ओके, ठीक। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए रॉक। ग्राइंडिंग स्टोन्स used to prepare paste or powder of spices and grains are made of granite। तो ग्रेनाइट थोड़ा हार्ड होता है, हार्ड स्टोन है, हार्ड रॉक है, और इसका हम लोग कई बार घर में भी यूज करते हैं स्पाइसेस या ग्रेन्स वगैरह पेस्ट बनाने में या पाउडर बनाने में इसको यूज करते हैं। तो वो अक्सर है जो ग्रेनाइट काइंड ऑफ रॉक्स होता है। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर। ये जो रॉक्स, इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, ये रोल डाउन, ऊंचाई से ये लुढ़कते हैं और फिर क्रैक भी होते हैं, टूटते भी हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, और बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाते हैं। These smaller particles are called sediments, और इस तरह के स्मॉलर पार्टिकल्स को हम लोग सेडिमेंट्स कहेंगे। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सेडिमेंट्स किसको कहते हैं। सेडिमेंट्स कहेंगे। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. और यही सेडिमेंट्स फिर हवा उसको बहा कर ले जाती है या फिर पानी उसको बहा कर ले जाती है। मैं जैसे बताता हूँ, आपने देखा होगा कि आपके, यदि आप घर से बाहर निकलो कभी टूर पे, और आप देखोगे कि यदि वो हिली एरियाज़ है तो वहाँ पे आपने बहुत सारा रॉक्स का बड़ा बड़ा चट्टान देखा होगा, और प्रायः वो चट्टान आप देखोगे कि बहुत ही थोड़ा सुंदर दिखता है, वो चिकना गोल मटोल जैसा दिखता है वो। तो आखिर आप सोचो कि क्या ये चट्टान आखिर इतना चिकना या फिर राउंड शेप का कैसे बन गया? क्या ये शुरुआत से ही कुछ ऐसा ही था, या फिर उसको किसी ने पॉलिश करके वहाँ पे रख दिया? ऐसा कुछ नहीं था। शुरुआत में वो रूखा ही होगा, रफ होगा, बट चूँकि ये इस तरह के चेंजेस में बहुत अधिक टाइम लगता है, तो बहुत दिनों से हवा बह रही है, और उसी से वो उसका जो पार्टिकल्स है फ्रिक्शन से वो घस घस कर उसके पार्टिकल्स उड़ते जाते हैं, हवा उसको बहा कर ले जाती है और वो चिकना होते जाता है। तो विंड इसे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते हैं, एक जगह से निकाल कर ट्रांसपोर्ट करते हैं और कहीं जगह पे दूसरे जगह पे डिपॉजिट करते हैं। उसी तरह से वाटर, पानी भी, जैसे आपने रिवर्स में देखा होगा कि उसके रिवर बेड में बहुत सारे लुढ़कते हुए गोल गोल पत्थर है। यदि वो पत्थर गोल गोल इतना चिकना राउंड शेप कैसे हो गया? क्योंकि वो ऊंचाई से गिरकर फिर ट्रांसपोर्ट होते 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 और फिर फाइनली वो उस राउंड शेप में आ गया जो थोड़ा चिकना था। दैट मीन्स उसका जो आउटर लेयर है उससे सेडिमेंट्स निकला और वो ट्रांसपोर्ट हुआ और कहीं और डिपॉजिट हुआ। दीज, तो ये
बेसिकली विंड और वाटर से ही ये सेडिमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन होता है। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. This type of rocks are called sedimentary rocks. अभी आप देखो कि ये जो सेडिमेंट्स हैं, आप इमेजिन करो जैसे कि मान लो कि नदी है। मैं एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, या फिर नीचे थोड़ा चलते हैं, जगह है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो ये नदी है, ओके, तो नदी है, नदी बह रही है ऊंचाई से नीचे की ओर, और कभी कभी 1 सेकेंड, तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे जैसे कि नदी है, तो नदी हमेशा, नदी का जो रिवर बेड है हमेशा प्लेन ही नहीं रहेगा, कहीं कहीं पे वो ज़्यादा भी गहरा होता है। और फिर मान लो इस तरह से नदी बह रही है, ओके, नदी इस तरह से बह रही है, तो सेडिमेंट्स यहाँ से आएगा आएगा आएगा, और फिर इस तरह का यदि कहीं पे गहराई मिली तो इस पे वो जम जाएगा। फिर बहुत दिन तक ये जमते जमते नेक्स्ट ईयर फिर इसके ऊपर दूसरा जमेगा, फिर तीसरा जमेगा, फिर इस तरह से जमेगा। अब पानी है जो ये गहराई भर चुकी है, और हो सकता है ये रिवर है जो अपना रास्ता भी मोड़ ले और दूसरी तरफ से वो दूसरे साइड से वो बहने लगे। लेकिन कहने का मतलब है कि जब वो सेडिमेंट्स आता है और जहाँ पे भी उसको गहराई जैसा जगह मिलता है, तो एक एक लेयर वो जमता जाता है। अब देखो, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये जब सेडिमेंट्स इस तरह से जमा, तो वो बहुत समय के बाद, दैट मीन्स वो 100 साल भी हो सकता है, 1000 ईयर्स भी हो सकते हैं, या लाखों ईयर्स भी हो सकते हैं। बहुत टाइम के बाद वो सेडिमेंट्स के ऊपर सेडिमेंट्स, दूसरे सेडिमेंट्स, बहुत सारे सेडिमेंट्स जब वो जम जाता है और धीरे धीरे वो अंदर भी हो जाता है, तो अंदर में वो टेम्परेचर भी उसका थोड़ा हाई हो जाता है, और समय के साथ वो कॉम्प्रेस, एक प्रेशर पड़ता है, कॉम्प्रेस्ड हो गया, और वो फिर धीरे धीरे हार्ड हो जाता है। दैट मीन्स कि इग्नियस रॉक्स के पार्टिकल्स को हमने सेडिमेंट्स कहा। वो सेडिमेंट्स फिर लेयर टू लेयर डिपॉजिट होकर समय के साथ फिर वो हार्ड हो गया सेडिमेंट्स, तो एक न्यू रॉक बना। इसे कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। दैट मीन्स ओरिजिनल में रॉक कौन था? इग्नियस रॉक इज़ अ प्राइमरी रॉक, और इसी इग्नियस रॉक्स के सेडिमेंट्स के जमने से और हार्डन होने से फिर जो न्यू रॉक्स बन रहा है उसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ओके, तो आप सेडिमेंट्री रॉक्स आप समझना। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एक एग्जाम्पल याद रखो। अभी एग्जाम्पल्स हमेशा आपको याद रखना है। अभी तक मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको बताया। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल बसाल्ट, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल ग्रेनाइट, ओके। और अभी सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल सैंडस्टोन। सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड के ग्रेन्स जो होते हैं दाना, उनके जमने से ये सैंडस्टोन बनता है। दीज रॉक्स में ऑल्सो कॉन्टेन फॉजिल्स ऑफ प्लांट। फॉजिल्स कहते हैं जैसे कि कोई प्लांट हुआ या फिर एनिमल्स हुआ या कोई भी लिविंग थिंग्स हुआ, तो यदि वो अपना लाइफ स्पैन पूरा करने के बाद वो डेड हो जाए, तो उसकी बॉडी उसी जगह पे ज़मीन में के अंदर चली जाती है, या ज़मीन लैंड में, सॉइल में मिक्स हो जाता है।
तो उसे ही फॉसिल्स कहते हैं। Fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them। जो कभी इस तरह के प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पर रहते थे, उन्हीं का फॉसिल्स वहाँ पे उस रॉक्स में भी मिक्स हो जाता है, इस तरह के रॉक्स में। तो आप याद रखो कि सैंडस्टोन में फॉसिल्स भी होते हैं। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure। अभी ये देखिए तीसरा आ गया, मेटामॉर्फिक रॉक। तो बता रहा है कि ये मेटामॉर्फिक रॉक है, जो मेटामॉर्फिक रॉक जो ओरिजिनल हमारा प्राइमरी इग्नियस रॉक है, और हमने देखा कि इग्नियस रॉक से ही किस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स एक सेकेंडरी रॉक्स बन रहा है। अब ये दो टाइप ऑफ रॉक्स, यदि इनका रूप या फिर इनका गुण बदल जाए समय के साथ ड्यू टू हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, दैट मीन्स तो उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहेंगे। दैट मीन्स कि मेटामॉर्फिक रॉक्स एक्चुअली या तो इग्नियस रॉक चेंज होकर बना या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज होकर बना। ये आपको ध्यान रखना है। या तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, तो मैंने इग्नियस रॉक या तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज होगा या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज होगा। अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर यूं ही चेंज नहीं होगा, वो समय के साथ बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के कारण वो चेंज होगा। तो इस तरह के रॉक्स को मेटामॉर्फिक रॉक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्ले को भी आप हाईलाइट कीजिए। क्ले को हाईलाइट मत कीजिए। क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। तो आप इसको हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो। क्ले चेंज हो रहा है स्लेट में, दैट मीन्स स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है, और लाइमस्टोन चेंज हो रहा है मार्बल में, दैट मीन्स मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो इसका दो एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है, स्लेट में और मार्बल। ओके, अभी इधर साइड में देखते हैं कि क्या और चीज़ है। डू यू नो द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अर्थ का जितना भी वॉल्यूम है, हमने देखा कि टॉप 35 किलोमीटर इज ओनली क्रस्ट एंड आफ्टर दैट 2900 किलोमीटर इज मेंटल एंड कोर, रिमेनिंग इज कोर। टोटल है जो 6400 अप्रॉक्स उसका रेडियस होता है। तो उसमें से यदि हम उसका वॉल्यूम यदि निकालने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि क्रस्ट है जो ओनली 1% है टोटल अर्थ के वॉल्यूम का। तो आप इसे याद रखिए। 84% कॉन्सिस्ट ऑफ द मेंटल, और फिर 84% मेंटल है, एंड 15% मेक्स द कोर, और 15% है जो कोर है। तो ये सब है जो आपको याद रखना है। 1% क्या था, 84% क्या था, एंड 15% क्या था। ये बाय वॉल्यूम है। 1% इज क्रस्ट, 84% इज मेंटल एंड 15% इज कोर। ओके, अभी देखिए यहाँ पे रेडियस हम लोग 6400 अप्रॉक्स जानते हैं, ये एक्चुअल इसका रेडियस है, मेंशन किया हुआ है 6371 किलोमीटर। द रेडियस ऑफ अर्थ इज इतना। ये भी आप इसको याद रखो। ओके, नेक्स्ट वर्ड ओरिजिन। इग्नियस के बारे में बता रहा है। इग्नियस लैटिन वर्ड इग्निस मीन्स फायर। फायर शब्द से
लैटिन वर्ड है इग्निस, दैट जिसका मतलब होता है फायर, उसी से बना है इग्नियस। सेडिमेंट्री, ये भी लैटिन वर्ड सेडिमेंटम मीनिंग सेटल डाउन, जिसका अर्थ है सेटल डाउन। सेटल डाउन होने वाले प्रोसेस से ही सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है, इसलिए ऐसा नाम है। मेटामॉर्फिक, ये ग्रीक वर्ड है। मेटामॉर्फोस मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म, क्योंकि इग्नियस और सेडिमेंट्री का ही चेंज होता है फॉर्म में, तो वो मेटामॉर्फिक कहलाता है। ये है ग्रीक वर्ड है। फॉसिल्स, यहाँ पे देखिए फॉसिल्स के बारे में बताया है। द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स में दब जाता है और सुरक्षित, एक तरह से सुरक्षित रह जाता है वर्षों के लिए, आर कॉल्ड फॉसिल्स। यदि सॉइल्स में होगा तो मिक्स हो जाएगा वो, लेकिन रॉक्स के लेयर्स के बीच में वो यदि चला गया, रॉक्स में कन्वर्ट हो गया और इनसाइड में कहीं कहीं डेड रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स रह गया, तो उसे फॉसिल्स कहेंगे। फॉसिल्स। सेडिमेंट्री रॉक्स टर्न इनटू ए मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया है कि सेडिमेंट्री रॉक किस तरह से बदलकर मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। आगे देखते हैं। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। रॉक्स हमारे लिए बहुत यूजफुल है। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। हार्ड रॉक्स से सड़कें हम लोग बनाते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स। आप लोग उसका कुछ गेम्स वगैरह भी खेलते हो। फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन्स, पिट्ठू, हॉप स्कॉच, कित, ये कुछ गेम्स है जो बच्चे लोग खेलते हैं। 5 स्टोन्स, गिट्टी। फाइंड आउट सम मोर such games by asking your grandparents, parents, neighbors, etc. और यदि आपको इन खेलों के बारे में नहीं पता है तो आप अगल बगल किसी दूसरे बच्चे से या फिर अपने दादा दादी, ग्रैंडफादर और मदर से आप पूछ सकते हो, तो आपको वो बताएंगे कि इस तरह से स्टोन से हम खेला जाता है, प्ले किया जाता है। लेट्स डू collect pictures of some monuments and find out which are the rocks used to build them. आप ये जो रेड फोर्ट इज़ मेड ऑफ रेड स्टोन, ताजमहल इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल, तो आपको पता चलेगा। ये देखिए 2 पिक्चर दिया हुआ है, तो इसको भी आप याद रखो कि रेड फोर्ट ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है और ताजमहल है जो वाइट मार्बल से बना हुआ है। ओके, रेड सैंडस्टोन से और ये वाइट मार्बल से। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप और अंडर सर्टेन कंडीशंस इन ए साइक्लिक मैनर। आपको आश्चर्य होगा कि वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप। 3 तरह के हमने रॉक्स देखे, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो ये दूसरे टाइप में बदलते रहते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस वहाँ पे वही हीट और टेम्परेचर का रहता है मेनली। इन ए साइक्लिक मैनर, वो साइक्लिक मैनर में थोड़ा चेंजेस होते रहते हैं। देखते हैं किस तरह से। और ये जो साइक्लिक मैनर में जो चेंज होते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स फ्रॉम वन टू अनदर इज नॉन एज द रॉक साइकिल। You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. आपने अभी जस्ट पढ़ा कि मोल्टन मैग्मा किस तरह से कूल्स होता है, फिर वो ठंडा होकर इग्नियस रॉक्स बनता है। दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। फिर इसी इग्नियस, वो प्राइमरी रॉक है, इसका स्मॉल पार्टिकल्स
का ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन मेनली विंड और वाटर के थ्रू होता है, और वो फिर नए जगह पे जमने से वो सेडिमेंट्स, उनको इस पार्टिकल्स को सेडिमेंट्स कहते हैं, और फिर नए तरह का रॉक्स बनता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, फिर हमने देखा कि इसी igneous और sedimentary rocks को यदि बहुत लंबे समय में हीट और प्रेशर से दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन, और फिर अंत में ये आप जानो कि ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है जो, सॉरी हाईलाइट नहीं करते हैं इसको, हम अंडरलाइन। तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा अगेन। तो ये देखो, इसी मेटामॉर्फिक रॉक्स जब फिर से हीट और प्रेशर में आता है तो वो फिर अंत में मोल्टन मैग्मा के रूप में मेल्ट हो जाता है, डाउन चला जाता है, दैट मीन्स मेंटल पहुंच जाता है, फिर कोर पहुंच जाता है, इस तरह से। तो ये एक तरह से साइकिल हुआ कि पहले मैग्मा बाहर आया, इग्नियस रॉक बना, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक्स बना, सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक दोनों फिर से यदि और हीट और प्रेशर के अंडर आ जाए तो फिर वो वापस मोल्टन मैग्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे ही हम रॉक साइकिल कहते हैं। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन, यही मोल्टन मैग्मा फिर से कूल डाउन हो सकता है और फिर उसी तरह से सॉलिडिफाई हो सकता है, इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस डायग्राम में फिर से दोबारा समझिए कि जैसे ये मैग्मा है, ये देखिए इस पिक्चर्स में कितनी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। कोर से ये मैग्मा निकल रहा है, जहाँ पे उसे लगा कि कमज़ोर क्रस्ट है वहाँ से वो बाहर आता है। तो ये बाहर आएगा तो फिर ये इग्नियस रॉक में बन गया। कूल होने के बाद इग्नियस रॉक्स टुकड़ों में बट गया विंड और वाटर के थ्रू इग्नियस रॉक में, और ये सेडिमेंट्स इसको कहेंगे। ये सेडिमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन हुआ अगेन विंड और वाटर के थ्रू, और फिर वो नए जगह पे डिपॉजिट हुआ। डिपॉजिट होने से लंबे समय में हीट एंड प्रेशर से वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन गया। अभी ये सेडिमेंट्री रॉक्स और कई बार इग्नियस रॉक दोनों का चेंज होगा और वो फिर मेटामॉर्फिक रॉक में चेंजेस हो जाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक्स यदि और ज़्यादा हीट के अंडर आ जाए तो उस केस में ये फिर वापस मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे ही रॉक साइकिल कहते हैं। आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। ये जो रॉक्स है तरह तरह के मिनरल्स का बना होता है। मिनरल्स आर नेचुरली occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition। तो आप इसे अंडरलाइन करो। ये जो मिनरल्स है और मिनरल्स को आप हाईलाइट करो। मिनरल्स क्या है? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस है, नेचर में ये पाया जाता है। which have certain physical properties, उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, शेप, साइज, कलर, लाइक दैट, ओके। और कुछ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, दैट मीन्स बेसिकली ये तरह तरह के एलिमेंट या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट से कुछ न्यू सब्सटेंस बनते हैं, उस तरह की चीज़ें हैं मिनरल्स। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, और ये मिनरल्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सम आर यूज्ड एज फ्यूल, इनमें से कुछ फ्यूल्स के रूप में भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ये सब फ्यूल्स हुआ और ये सब मिनरल्स है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। आयरन, अल्मुनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो मिनरल्स के रूप में डायरेक्ट निकलता है,
और ये सब कुछ सब्सटेंस है जो एज ए मिनरल्स के रूप में हम लोग अर्थ क्रस्ट से हमें मिलता है। इन मेडिसिन्स, इन फर्टिलाइजर्स, तो इन सब का यूज मेडिसिन्स बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में, ये सब बनाने में होता है। लेट्स डू व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट। तो आप पता करो अपने अपने स्टेट्स में कि आपके स्टेट्स में किस तरह का मिनरल्स ज़्यादा मिलता है। हर एक एरिया में एक ही तरह का मिनरल्स पाया जाता है ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके एरिया में कुछ अलग तरह के मिनरल्स ज़्यादा मिलता है, जैसे कि झारखंड एरिया में झारखंड एरिया में कोयला ज़्यादा मिलता है। तो हो सकता है आपके एरिया में कुछ और मिलता हो। तो आप पता करो कि आपके एरिया में किस तरह के मिनरल्स ज़्यादा मिलता है। कलेक्ट सम सैम्पल्स टू शो इन योर क्लास। कुछ सैम्पल्स भी कलेक्ट करो। अब नेक्स्ट टाइम जब आप कहीं पे घूम रहे होंगे या देख रहे होंगे तो आप कोशिश करो कि तरह तरह के रॉक्स पहचानने की कोशिश करो और उनका सैंपल कलेक्ट करो और फिर अपने टीचर से भी पूछो कि ये सैंपल किस तरह का रॉक्स है, इग्नियस है या मेटामॉर्फिक है या फिर सेडिमेंट्री है। ओके, तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। नीचे और भी देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज ये आपको करना है। ठीक है, और कुछ खास नहीं। तो आप इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। हम लोगों ने ऐसा भी कुछ वीडियोस बनाएंगे जो आपके लिए इजी टू रिवीजन होगा। दैट मीन्स बहुत ही कम समय में ये वीडियोस, ये सारे इम्पॉर्टेंट, जैसे ये 1%, 84%, 15% या फिर अर्थ का रेडियस इतना है, सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल, मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल। तो इस तरह से ये नाइफ, सीमा या फिर जो भी इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ चीज़ें आई, तो इसके लिए हम फास्ट क्विक रिवीजन टाइप वीडियोस भी बनाएंगे। वो आपको हमेशा काम देगा, हमेशा। दैट मीन्स सिर्फ इसी क्लास में नहीं, नेक्स्ट जब आप जॉब के लिए प्रिपेयर करोगे उस वक्त भी ये आपको हमेशा काम देगा। तो इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर से हम आपको कह रहे हैं कि आप ज़रूर कमेंट्स में ये हमें बताएं कि आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। और यदि कुछ आप इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको इजी वे में तुरंत नोटिफिकेशन आएगा और फिर आप हमारे अगली क्लास को चेक कर सकते हैं, फिर से उसको वीडियो को वॉच करते हैं। लाइक भी करें और शेयर भी करें इसे, सो दैट कि आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये पहुंच पाए। थैंक यू।